हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 2021 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं और साथ ही साथ आज के क्लास में हम लोग 10 से 11 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम देंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा और उसी से क्वेश्चन रहेगा, ये आपका फिक्स है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जो ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं आज 2021 का, जो एग्जामिनेशन में आए हुए अभी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वही हम लोग देख रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग का। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the following refers to the first 20-year road development plan in India? सबसे पहला 20 ईयर प्लान कौन सा था? बताइए इसका आंसर। बी। सबसे पहला पूछ रहा है आपसे अमित कि फर्स्ट 20 ईयर प्लान जो आपका था, देखते हैं। सबसे पहले आपका 1943 टू 1963 स्टार्ट हुआ था ना पहला रोड। ये आपका क्या था? नागपुर रोड प्लान। ठीक है। सेकेंड, 1961 टू 1981। अब बोलोगे कि सर यहाँ पर 2 ईयर का आप देख रहे हैं कि 63 से क्या आ रहा है, 61 आ रहा है। ये जो प्लान था आपका, ये सक्सेसफुल प्लान नहीं बोला गया था क्योंकि इसमें जितना हम लोग टारगेट सेट किए थे उतना अचीव नहीं हो पाया था, इसलिए ये सक्सेसफुल प्लान नहीं है। तो हम लोग 1961 से ही स्टार्ट हो गए थे और 1981, तो इसका क्या नाम था आपका? बॉम्बे रोड प्लान। सेकेंड। और थर्ड आपका क्या है? लखनऊ रोड प्लान 1981 टू 2001। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका इसमें? नागपुर रोड प्लान। सेकेंड प्लान कौन सा था? बॉम्बे रोड प्लान। एंड थर्ड आपका क्या था? लखनऊ रोड प्लान। दिल्ली रोड प्लान कोई नहीं था, इसलिए आपका आंसर कितना होगा? नागपुर रोड प्लान। ठीक है, चलिए इसको लिखना है, लिख लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज। एसएसडी है वो ऑलवेज क्या होता है ओएसडी के? मोर देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, या नन ऑफ दिस। क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताइए जल्दी से। एसएसटी इज ऑलवेज। बी, लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। बिल्कुल सही है आपका आंसर।
अमित, ओ एस एस डी जो है वो ओ एस डी से क्या होता है, ऑलवेज लेस होता है। चलिए, ये भी क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन बताइए, ऑन ए हिल रोड पे द रेडियस ऑफ कर्व शुड बी नॉट बी लेस देन, रेडियस ऑफ कर्व किससे कम नहीं होना चाहिए हिल रोड पर? 100 मीटर, 50 मीटर, 30 मीटर एंड 50 मीटर। क्या होता है फॉर्मूला, याद है? अगर रेडियस निकालना हो तो रेडियस निकालेंगे। आपको पता है सुपर इलिवेशन प्लेन ट्रेन के लिए कितना होता है, 7%। हिल रोड के लिए कितना होता है, 10%, है ना? 7% हिल रोड के लिए, 10% अर्बन रोड के लिए, 4%। यहां से हम लोग जब वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू कितना आएगा, कितना आंसर लिखे हो अभिषेक? डी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही है आपका। कितना होना चाहिए, 15 मीटर। चलिए, आंसर क्या हो गया आपका? 15 मीटर कहां से निकालोगे? और आपको पता है हिल रोड के लिए कितना है सुपर एलिवेशन, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, आज एक सा एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं क्या आता है। द रेशियो बिटवीन एडॉप्टेड सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोडवे एंड रेलवे इज। पहले तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, पी बाय डब्ल्यू कितना होता है अभिषेक? कितना लिखे हो आंसर इसका, अमित? बी, 2:1। चलिए देखते हैं, सही है आपका आंसर। कितना होता है पी बाय डब्ल्यू, वी स्क्वायर अपॉन जी आर। यह तो है आपका सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। यदि हम बात करते हैं रोडवे का, मैक्सिमम सुपर इलिवेशन कितना लेते हैं, 1/4 फॉर कंफर्टेबल राइडिंग। कंफर्टेबल राइडिंग के लिए हम लोग कितना लेते हैं, 1/4। रेलवे का हम लोग कितना लेते हैं, मैक्सिमम सुपर इलिवेशन 1/8। अब पूछ रहा है इसका रेशियो, किसका किसका रेशियो, रोडवेज एंड रेलवेज का रेशियो निकालते हैं। 1/4 अपॉन 1/8, 8 ऊपर 4 नीचे, तो कितना आएगा, 2:1। सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। ये 1/4 अपॉन 1/8, 8 ऊपर गया तो फिर क्या होगा आपका, 2:1। ऑप्शन नंबर बी। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए।
द रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज, क्या कहलाता है? शियर वैल्यू, क्रशिंग वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू, इम्पैक्ट वैल्यू। क्या होगा इसका आंसर? द रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट टू वियर इज नोन एज, वियर के अगेंस्ट अगर रेसिस्टेंस हो रहा है आपका, वो उसको क्या कहा जाता है? हिसाब प्रतिरोध को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। एब्रेशन वैल्यू, बिल्कुल सही अभिषेक। एब्रेशन वैल्यू इज राइट आंसर। अमित आपका भी सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एट प्लेस ऑफ हेवी रेनफॉल, जहां बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश हो रही है, द सेक्शन ऑफ साइड ट्रेन टू बी प्रोवाइड ऑन ए रोड शुड बी, तो वहां पर किस टाइप का सेक्शन, रोड सेक्शन प्रोवाइड, साइड सेक्शन प्रोवाइड किया जाता है, उसके बारे में बताना है। ट्रेंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रेपेजॉइडल, सर्कुलर। जब आपका क्या है, यहाँ पर हेवी रेनफॉल है, अत्यधिक बारिश हो रही है तब। बताइए इसका आंसर। ट्रेंगुलर, अभिषेक के अकॉर्डिंग ट्रेंगुलर। अमित बी, रेक्टेंगुलर। नहीं बाबू, इसका जो आंसर होगा ना वो ट्रेपेजॉइडल होगा, क्योंकि जब अत्यधिक बारिश होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप देते हैं वहां पर। कभी कभी इनकेस जब आपका ये रहता है कि रेक्टेंगुलर भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जब आपका हेवी रेनफॉल आता है और हमारे पास सफिशिएंट सब कुछ रहता है, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेपेजॉइडल शेप प्रोवाइड करते हैं, जो ड्रेन आउट आसानी से हो जाए। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? ट्रेपेजॉइडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज कैरिड आउट टू, बिटुमिन पे जो हम लोग पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, इससे क्या निकाला जाता है? ऑप्शन है, फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच इट इज कैच फायर। दूसरा, नोन द रेसिस्टेंस टू फ्लो, डिटरमाइन द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बताइए। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मिस्टर अमित, आपका सही है, अभिषेक भी सही है, अधिकांश का आंसर सही है। तो आंसर क्या होगा? डिटरमाइन द हार्डनेस और सॉफ्टनेस ऑफ बिटुमिन। हम लोग इससे क्या करते हैं, हार्डनेस और सॉफ्टनेस निकालते हैं बिटुमिन का। बिल्कुल सही है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। बिटुमिन पेगमेंट आर फ्लेक्सिबल, रिजिड, सेमी रिजिड, नन ऑफ दिस। जो बिटुमिन है, बिटुमिन पेगमेंट, वो किस टाइप का है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? जल्दी बताइए।
बिटुमिनस जो होता है ना वो फ्लेक्सिबल, रिजिड तो आपका आरसीसी का हो गया ना, या पीसीसी का ना बनाते हो। जो आप देखते हो रोड जो, वो आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट है। रिजिड पेमेंट आपका कौन सा हो गया, आरसीसी या पीसीसी। जो आप लोग देखते हो वो आपका क्या है, आरसीसी पीसीसी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बिटुमिनस पेमेंट, जो देखते हो ना अलकतरा या इस सब से बनाया जाता है जो, वो कौन सा रहता है आपका, फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो आंसर कितना हो जाएगा 8 का, ए। सही है। हाँ अमित आपका सही है बिल्कुल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। ए डीप एंड बिग डिप्रेशन, जो रोड पे देखते हो यहाँ पर गड्ढा इस टाइप से देखते हो रोड पर, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल रट, क्रॉस रट, पोर्ट होल या क्रैक। जब हम लोग पढ़े थे इसमें तो आंसर हम लोग बहुत अच्छा से इसका थ्योरी भी पढ़े थे, फिगर भी देखे थे हम लोग, तो उसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए डीप एंड बिग डिप्रेशन ऑन रोड इज कॉल्ड। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, सड़क पर एक गहरे एवं बड़े गड्ढे को क्या कहा जाता है। अभिषेक का आंसर ए आ रहा है। ये होगा आपका पोर्ट होल। ठीक है, इस टाइप से आपको गड्ढा दिखेगा रोड पर, जो बहुत ज्यादा डीप और बिग रहता है, बड़ा सा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट होल। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। चलिए, इन ए सीमेंट कंक्रीट रोड एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइड एट इंटरवल ऑफ। अब यहाँ पे समझना कि ना ही विंटर बोला है और ना ही समर सीजन बोला है, लेकिन आपको दोनों याद रखना होगा, है ना, कि अगर रोड बन रहा है विंटर के टाइम में या आपको समर के टाइम में, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट कितना प्रोवाइड करते हैं। अगर विंटर के टाइम में बन रहा है तब कितना प्रोवाइड करेंगे, और समर के सीजन बन रहा है तब कितना प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कल भी हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन ज्वाइंट के बारे में, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे कि वो फ्री अलाउ करता है एक्सपेंशन के लिए, है ना। तो जब आपका जो रोड कंक्रीट बनाते हैं हम लोग, एक्सपेंशन ज्वाइंट कितने इंटरवल पर देते हैं, यदि विंटर के टाइम में बना रहे हैं तो 50 मीटर से 60 मीटर का इंटरवल देते हैं। जब समर के सीजन में रोड बना रहे हैं तो 90 से 120 मीटर देते हैं। लेकिन ऑप्शन यहाँ हम लोग को दिख रहा है क्या, 50 मीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, डी। बिल्कुल सही अमित, अभिषेक आपका भी दोनों सही, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत का आंसर सही आ रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट सॉइल स्टेबलाइजर क्या होगा, लाइम, बिटुमिन, सीमेंट या कैल्शियम क्लोराइड। सीमेंट के बारे में हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में कि जहां पर कोहेशन नहीं रहता है वहां पर कोहेशन प्रोवाइड करता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, सीमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो हम लोग
कौन सा सॉइल स्टेबलाइजेशन करेंगे? ए बिल्कुल सही अभिषेक। लाइम। ब्लैक कॉटन सॉइल के लिए हम लोग कौन सा प्रोवाइड करते हैं? लाइम। क्यों करते हैं ये आप बताओ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग इज कॉल्ड। डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है? रोड के चौराहे पे या कॉर्नर पे देखे होंगे, इस टाइप से कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर आपका रोटरी क्रॉसिंग, चौराहा आप देखे होंगे अगर। ठीक है, तो ये आपका रोटरी हो गया, ये आपका डायमंड, फिर जेब्रा क्रॉसिंग, फिर पेडेस्ट्रियल ट्रैप क्रॉसिंग। लेकिन इसमें आपका कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग रहेगा, तो इसमें कौन सा है अनकंट्रोल्ड क्रॉसिंग इज कॉल्ड? सी, जेब्रा क्रॉसिंग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अब दोनों का सही है। मैक्सिमम का आंसर क्या रहा है? हाँ हाँ, आप सबका सही है आंसर। गुड। नेक्स्ट, ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इंटरसेक्शन एट ग्रेड क्या होगा? द एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट शुड बी स्मॉल। टकराव का क्षेत्र क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जो इंटरसेक्शन एट ग्रेड हम लोग जो देंगे, वहां टकराव क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए क्या? दूसरा है द रिलेटिव स्पीड शुड बी हाई। जो स्पीड होगा वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए क्या? द रिलेटिव एंगल ऑफ अप्रोच ऑफ व्हीकल शुड बी हाई। फिर नन ऑफ दीज। तो जहां पर इंटरसेक्शन एट ग्रेड हम लोग जो दे रहे हैं, वो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए? कि वहां पर टकराव की संभावना कम होनी चाहिए। इज राइट आंसर ए, विच इज द एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट शुड बी स्मॉल। बिल्कुल सही। जहाँ इंटरसेक्शन एट ग्रेड की बात हो रहा है, तो इसका मतलब जहां पर टकराव की संभावना हो रही है, अगर चौराहा है या रोड क्रॉसिंग आ रहा है आपका, यहाँ पर क्या होना चाहिए? मिनिमम जो टकराव का क्षेत्र है, जो कन्फ्लिक्ट, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। क्लियर? चलिए, ट्रैफिक साइन एंड डिवाइस शुड बी प्लेस्ड विद इन ए कोन ऑफ। कितने डिग्री हम लोग कौन प्रोवाइड करते हैं? कितना प्लेस होना चाहिए? 3 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या 20 डिग्री? इसका आंसर बताइए। सौरभ, अभिषेक। और कोई? बी, सी? बिल्कुल, जिनका भी सी आ रहा है वो सही है, कि जो भी कोण है वो हम लोग जो, या डिवाइस है, वो कितने डिग्री पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं? 15 डिग्री पर प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, और पांचवर्क, बिटुमिन इज हीटेड टू बिफोर स्प्रेइंग। बिटुमिन को कितने डिग्री पे हम लोग हीट करते हैं?
बताइए। पैच वर्क के लिए बी। नहीं अभिषेक, रेंज देखो ना। जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त कितना पे हिट कर रहे थे, याद आ रहा है कुछ? 140 से 150, बिल्कुल सौरभ सही, सौरभ आपका आंसर सही है। कितने डिग्री पे हम लोग हिट करते हैं? 130 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग क्या करते हैं, हिट करते हैं। पिक आउट कर लीजिएगा सब अपना। तब द फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर क्रैक ऑन बिटुमिनस सरफेसिंग इज कॉल्ड। इरेगुलर क्रैक जो आता है, फॉर्मेशन होता है, उसको क्या कहते हैं? जो ऊपर आता है उसको क्या? वार्पिंग क्रैक, स्केलिंग, मैप क्रैकिंग, नन ऑफ दिस। क्या रहा है इसका आंसर? आंसर इज सी। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले वार्पिंग क्रैक किसके वजह से होता है? ड्यू टू टेम्परेचर। मैप क्रैकिंग फटीग्यू के वजह से। तो आपका इसमें कौन सा होगा आंसर? सी, विच इज मैप क्रैकिंग। स्केलिंग जो है वो क्या होता है? आपका अपर क्रैकिंग होता है, ठीक है अभिषेक? हम्म। चलिए, सभी का सही है। सेवेंटीन। द कैम्बर ऑफ शोल्डर इन वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड। जो कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं इसमें, शोल्डर में, डब्ल्यू में, वो आपका क्या होता है? इक्वल टू द क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, या लेस देन क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, ग्रेटर देन क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट, नन ऑफ दिस। जो हम लोग डब्ल्यू में जो आपका शोल्डर प्रोवाइड का कैम्बर ऑफ शोल्डर्स है ना, शोल्डर का जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं वो कैसा रहता है आपका? इक्वल टू क्रॉस स्लोप ऑफ पेमेंट। जितना हम लोग क्रॉस स्लोप पेमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी के इक्वल हम लोग कैम्बर भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? ए। हाँ, सभी का सही है अपना। चलिए बताइएगा। द वॉल कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन एक्सावेटेड पोर्शन ऑफ ए रोड ऑन हिल साइड इज नोन एज। क्या होगा इसका आंसर? ए, रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल जो आपका होता है ना अभिषेक, वो क्या होता है? जो बैकफिल सॉइल को
जो लोड आएगा उसको ये रेसिस्ट करेगा। ठीक है। ब्रेस्ट वाल क्या होता है, कर्टेन वाल क्या होता है, ये दोनों के बारे में जल्दी से बताइए। ठीक है। ये जो ब्रेस्ट वाल जो है आपका, वो रेसिस्टेंस ऑफ नेचुरल सॉइल, नेचुरल अर्थ स्लोप ऑफ हिल साइड। एंड आपका कर्टेन वॉल क्या है, ये आउटर कवर है ऑफ वॉल। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, जो बैकफिल रेसिस्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं रिटेनिंग वॉल। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो हिल साइड हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट वॉल इज राइट आंसर। रेसिस्टेंस ऑफ नेचुरल अर्थन स्लोप ऑफ हिल साइड। आंसर कितना हो जाएगा आपका 18 का, बी। अब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी है। इंडेक्स मैप शुड शो। इंडेक्स मैप क्या शो करता है, क्या दिखाता है आपका इसमें, प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड, इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी कनेक्टेड, जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, वेरियस अल्टरनेट अलाइनमेंट। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही अभिषेक। जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। ये क्वेश्चन जो है ना, इंडेक्स मैप, इसको स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इस बार डेफिनेशन में पूछेगा ही पूछेगा कि इंडेक्स मैप को डिफाइन कीजिए। सही है अमित, आपका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर आईआरसी, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग, द ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2%, 4%, 6%, 5%। सीजी और जीसी दो चीज हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा। सी तो बता रहे हैं क्या, नहीं, 4% होगा इसका आंसर। और इस वैल्यू कैसे निकालते थे हम लोग, 30 + r अपॉन आर, 75 अपॉन r, विच एवर इज मिनिमम। इससे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। जो मिनिमम वैल्यू होगा वो हम लोग कंसीडर करते थे, है ना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इस साल आपके जो एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, उतना प्रिपरेशन कर लेना है, इतना मार्क्स फिक्स। अब जो हम लोग क्वेश्चन देखने जाएंगे, स्टार्ट करें वो क्वेश्चन।
चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईवे इंजीनियरिंग, जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सब सरफेस ड्रेनेज। आपको पहले डिफाइन करना है किसको, सब सरफेस ड्रेनेज क्या होता है। पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू मेथड एडॉप्टेड फॉर प्रोवाइडिंग सब सरफेस ड्रेनेज। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है दो मेथड को जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं सब सरफेस प्रोवाइड करने के लिए। ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन क्या करना है, समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको सरफेस ड्रेनेज को डिफाइन करना है, उसके बाद दो मेथड को लिखना है जो हम लोग एडॉप्ट करते हैं सब सरफेस ड्रेनेज के लिए। लिख लिए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब हिल रोड। हिल रोड को डिस्क्राइब करना है। गिव ए क्लासिफिकेशन ऑफ हिल रोड। क्लासिफिकेशन, हिल रोड को क्लासिफिकेशन उसको ये करना है, क्लासिफाई करना है। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कर्व यूज्ड इन हिल रोड। कौन कौन सा कर्व हम लोग हिल रोड में यूज करते हैं वो आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका फिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, डिफाइन सॉइल स्टेबलाइजेशन। सॉइल को स्टेबलाइज हम लोग करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं, कंसोलिडेशन करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। इसके बारे में पहले उसको डिफाइन करना है। फिर मेंशन द प्रोसेस ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, कौन कौन सा आपका प्रोसेस है सॉइल स्टेबलाइजेशन में उसे मेंशन करना है। फिर एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ मेशनरी सॉइल स्टेबलाइजेशन, इसको डिफाइन करना है लास्ट में। इस बार के लिए ये पार्ट कट कर दीजिएगा और आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन बनेगा डिफाइन सॉइल स्टेबलाइजेशन, एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ मेशनरी सॉइल स्टेबलाइजेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, कोशिश करना है कि आंसर पॉइंट वाइज लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द जनरल अलाइनमेंट ऑफ रोड, नेम द फैक्टर अफेक्टिंग अलाइनमेंट ऑफ रोड। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, फिक्स है। इसका मतलब अभी जो हम लोग चार में देखे हैं उसमें तीन क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, वो तीन क्वेश्चन जो अभी हम स्टार लगाए वो तीन क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। और इसमें क्या करना है, थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन क्या कीजिएगा, डिफाइन सॉइल स्टेबलाइजेशन, फिर एक्सप्लेन डिटेल्स ऑफ मेशनरी सॉइल स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू नागपुर रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। कहता है कि रोड जो क्लासिफाई कीजिए किसके अकॉर्डिंग, नागपुर रोड प्लान पर, दूसरा लखनऊ रोड प्लान पर। इस बार के लिए आप 100% फिक्स रहिए, लखनऊ रोड प्लान आएगा।
कोई प्रॉब्लम सौरभ, अभिषेक? चलिए, ये आप लेकिन ये जो है ना, ये टिक आउट करते जाइएगा कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं डिफाइन करने के लिए, इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जामिनेशन में कि इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। किसे? पहला है केम्बर, दूसरा कर्व, तीसरा रोड मार्जिन, चौथा राइट ऑफ वे एंड ग्रेडियंट एंड टाइप। ये 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला केम्बर है, दूसरा कर्व है, रोड मार्जिन है, राइट ऑफ वे है, फिर ग्रेडियंट एंड टाइप है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इसमें लिख लीजिएगा कॉपी पर केम्बर के बारे में, दूसरा रोड मार्जिन के बारे में, साथ ही साथ लिखते जाइएगा, और थर्ड ग्रेडियंट एंड इट्स टाइप। ये रहा इस बार का एकदम इंपॉर्टेंट, कि इतना प्रिपेयर करना है, लेकिन उसमें से ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा। ठीक है, लिख लिए सभी? लिख लिए सभी? ये 3 क्वेश्चन केम्बर, हाँ, रोड मार्जिन एंड ग्रेडियंट एंड इट्स टाइप, ये फिक्स है कि इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। फिर आपका 7th क्वेश्चन, डिफाइन कर्व। कर्व को डिफाइन कीजिए। डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ कर्व, जैसे ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ट्रांजिशन कर्व। तो इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल लेना है आपको, तो लिखिएगा डिफाइन कर्व। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजिशन कर्व। इस पर, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनेगा इस बार। हो गया यहां तक? 7 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन कर्व। कर्व को क्या करना है, डिफाइन करना है। एंड डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ कर्व। ऑल टाइप्स ऑफ कर्व का मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व में आपका क्या क्या आ जाएगा, वैली एंड सबमिट कर्व, फिर आपका ट्रांजिशन कर्व। उसे क्या करना है, डिफाइन करना है। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन बनेगा ना आपका, वो बनेगा क्वेश्चन डिफाइन कर्व एंड उसको फिर ट्रांजिशन कर्व के बारे में बताने के लिए। ठीक है, बट आपको प्रिपेयर ये कर लेना है, लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन बनेगा ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। क्लियर है सौरभ अब? अमित, लिख लिए ना इसे? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन एक्स्ट्रा वाइंडिंग। साइकोलॉजिकल वाइंडिंग होता है आपको, मैकेनिकल वाइंडिंग होता है आपको पता है, और एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्या होता है, हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, पहले इसको डिफाइन करना है, और इसका टाइप। लेकिन इस बार थोड़ा सा इसमें क्या करना है कि आपको चेंज कर लेना है। एक डेरिवेशन हम लोग को जो पढ़ते हैं, उससे भी आपको प्रिपरेशन करना होगा कि डेरिवेशन भी आ सकता है, कि हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं वो कितना आता है, NL² अपॉन
2r प्लस v अपॉन रूट अंडर कितना है 9.5 रूट अंडर आर। कुछ यही था ना, ये डेरिवेशन आपको करना है, ये प्रिपरेशन आपको कर लेना है। इस बार का क्वेश्चन डिफाइन एक्स्ट्रा वाइंडिंग फिर ड्राइव दिस रिलेशन, लिख लिए। टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें से हम लोग यहाँ पर 10 क्वेश्चन अभी देख रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिफाइन ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, रोड साइन, ट्रैफिक सिग्नल एंड ट्रैफिक, यहाँ पर आपका था रोड इस आइसलैंड के बारे में। तो इस बार आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा ट्रैफिक आइसलैंड, फिर आपका ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, ये क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस फिर आपका ट्रैफिक आइसलैंड के बारे में, और इसका टाइप भी आपको देख लेना है, ठीक है। एंड लास्ट, डिफाइन रोड इंटरसेक्शन। रोड इंटरसेक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। ये आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब पूछ रहे हो कि सर नोमरिकल नहीं आएगा क्या? बिल्कुल नोमरिकल आएगा। अभी एक नोमरिकल हम लोग जो देंगे वो नोमरिकल आपके एग्जामिनेशन में छपेगा ही छपेगा। तो उस क्वेश्चन को लिखे ना नोमरिकल को। अब हम एक ही नोमरिकल आपके एग्जामिनेशन में आएगा, वो जो नोमरिकल आएगा वो मैं लिख रहा हूं। अब इरेज कर दे पूरे ऐसे। चलिए ओके, अब नोमरिकल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट सेव ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड of 100 kmph assume all other data। ये क्वेश्चन रहा आपका, लिख लीजिए क्वेश्चन। लेट लाइन कहाँ, एज्यूम ऑल अदर डाटा। 100 kmph
कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph, एज्यूम ऑल अदर डाटा। कितना नंबर पूछ रहे हो सौरभ? हाँ, न्यूमेरिकल में पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए। कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 100 kmph, एज्यूम ऑल अदर डाटा। एज्यूम ऑल अदर डाटा। अब बोलोगे कि सर यही क्वेश्चन आएगा क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में दिखेगा, ठीक है। और एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए एक क्वेश्चन आपको दिमाग में सिर्फ रख लेना है। ठीक है, ई भी और आर का जो रिलेशन आता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। आपको भी दे दिया, आर दे दिया, सुपर एलिवेशन पूछ लेगा, ठीक है। या आपको भी दे देगा, ई दे देगा, आर पूछ लेगा। बस यही क्वेश्चन आपका बनेगा और कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। पूरा क्लियर है? इतना क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए। 60 नंबर मेरे तरफ से एकदम डन। ठीक है सौरभ, अमित, अभिषेक एंड ऑल, सबको कोई दिक्कत है क्या? चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग। ठीक है, ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखे हैं, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन हैं आपके और एक नॉमरिकल, जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। थैंक यू।